हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी में कुछ डेवलपमेंट को लेके हम यहाँ पे हैं कि यहाँ पे जीएसटी अपील से रिलेटेड मैटर पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बात ये करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि कुछ डिफ़िकल्टीज मेरे साथ आई हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने किया, तो उसमें जो मुझे सॉल्यूशन मिला उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। एंड तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी के ऊपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जीएसटी अपील से रिलेटेड। अपील में दोस्तों क्या होता है कि लॉ क्लियरली ये बात कहता है सेक्शन 107 में, जब आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करते हैं तो लॉ वहां पे क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि अपील जो है केवल ऑनलाइन फाइल की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाएगी। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि कोई भी जीएसटी ऑफिसर, कोई भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जब आप पे डिमांड ऑर्डर रेज करता है तो ऐसे केस में डीआरसी 07 में एक समरी बन के आती है। जो वो ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर के साथ एक ऑर्डर की समरी भी बन के आती है जो डीआरसी 07 में वो समरी स्पेसिफाई होती है। ठीक है। तो ऐसे केस में अगर वो जो ऑर्डर पास किया है ऑफिसर ने, अगर वो ऑर्डर ऑनलाइन पास किया गया है यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली पास किया गया है, तो आपके पोर्टल पे वो चीजें रिफ्लेक्ट की जाएंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑनलाइन पास हुआ है तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे ऑर्डर का नंबर पूछा जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करने जाते हैं, अपील फाइल करने जैसे जाते हैं, वहां पे जो है ऑर्डर का नंबर पूछा जाता है। ठीक है। ऐसे केस में तो आप अपील फाइल कर देते हैं, क्योंकि आपका जो ऑर्डर पास किया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, अपील अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो इलेक्ट्रॉनिकली पास किया हुआ है और डीआरसी 07 में उसकी समरी आपको दी गई है, तो उसके बेस पर आप अपील फाइल कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डर आपको मेल पे आ गई। ठीक है। ऑर्डर आपको मेल पे ऑफिसर ने भेज दिया या स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया या इन पर्सन भेज दिया, जैसे भी कोई भी दशा हो सकती है, लेकिन वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं है। तो ऐसे केस में अपील फाइल कैसे की जाए? क्योंकि अब देखिए क्या होगा कि अपील फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली डीआरसी 07 आपके पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए, तभी जाके वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पे जो है इंपैक्ट करता है। तो अगर आपका ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है तो डीआरसी 07 आपका इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर है वो आपकी अपडेट नहीं हुई होगी। तो ऐसे केस में अपील कैसे फाइल करें? क्योंकि ऐसे केस में जब आपको ऑर्डर मेल पे मिला हुआ है या स्पीड पोस्ट के थ्रू मिल गया है, किसी अदर मोड के थ्रू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही आप अपील फाइल करने के लिए आगे बढ़ेंगे आपसे तुरंत ऑर्डर का नंबर पूछेगा। अब चलो ठीक है, वहां पे आपने ऑर्डर का नंबर मेंशन कर दिया, क्योंकि जो ऑर्डर आपको मेल में अटैच होके आई थी उसका ऑर्डर का नंबर आपने मेंशन कर दिया। लेकिन वो ऑर्डर का नंबर वहां पे जैसे आप मेंशन करेंगे वो वहां पे नहीं, करेक्ट नहीं बताएगा कि ऑर्डर ये गलत है। ठीक है। वो वहां पे वर्क नहीं करेगा वो ऑर्डर नंबर। तो ऐसे केस में क्या करना है? क्या हम अपील फाइल करने से वंचित रह जाएंगे या? तो ऐसे केस में यहां पे जो है पहली चीज ये है आपको समझना कि अपील जो फाइल होगी वो इलेक्ट्रॉनिक ही फाइल होगी। ठीक है। ऑफलाइन जो है अपील फाइल नहीं होगी। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको अपने जुडिक्शनल ऑफिसर को एक लेटर के थ्रू एक लेटर लिखना होगा, एक एप्लीकेशन करना होगा या रिक्वेस्ट करनी होगी कि भाई मेरा जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में डीआरसी 07 मेरे पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है। कृपया करके मेरा डीआरसी 07 जो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को इंपैक्ट करता है उसको आप पोर्टल पे अपडेट करिए। ठीक है। तो ऐसे रिक्वेस्ट पर ऑफिसर डीआरसी 07 जो है आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। तो जब डीआरसी 07 आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा तब आप अपील फाइल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑर्डर अगर पास होता है जीएसटी में उसके साथ ऑर्डर की समरी जो है अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसके साथ ऑर्डर की समरी नहीं है तो दैट मीन्स कि वो ऑर्डर अभी तक इनवैलिड है। ये बात को आप ध्यान रखना। डीआरसी 07 का मतलब ये हुआ कि आपकी लायबिलिटी को वो
वहाँ पे दर्शाता है, वहाँ बताता है कि आपकी जो डिमांड ऑर्डर वगैरह जो भी पास हुए हैं उसमें इतना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन अगर आपके पास जो ऑर्डर की समरी है DRC 07 में अगर वो अपडेट नहीं हुई है तो कृपया करके सबसे पहले ऑफिसर को आप अपडेट करें कि हमारा DRC 07 पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए, और उसके बाद ही आप अपील फाइल करने में सफल हो पाएंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि रूल 142 ये क्लियरली बताता है कि भाई कोई भी ऑर्डर पास होगा उसके साथ जो है ऑर्डर की समरी लगाई जाएगी। ऑर्डर की समरी जो होती है वो DRC 07 में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो DRC 07 जैसे ही अपडेट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो उसके बेस पर जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जो है ऑर्डर नंबर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई जो अपील फाइल करने की टाइम लिमिट है वो कितने दिन की और कब से स्टार्ट होगी। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो फर्स्ट अपील जब आप फाइल करते हैं 107 में, ठीक है, सेक्शन 107 में जब पहली अपील आप फाइल करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो पहली अपील ऑर्डर इशू होने के 3 महीने के अंदर आप फाइल करेंगे, प्लस एक्सटेंडेड पीरियड 1 मंथ का आपको और दिया जाता है अगर वहां पे कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई जो मुझे ऑर्डर इशू हुआ था GST में वो तो इलेक्ट्रॉनिकली इशू ही नहीं हुआ था, तो उसी समय मैं एक्शन में आना चाह रहा था अपील फाइल करने के, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली DRC 07 ना आने की वजह से, ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली ना आने की वजह से मैं अपील फाइल नहीं कर पाया, डिले हो गया मेरा। तो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क केस यहाँ पे दिया गया है कि भैया जब ऑफिसर आपका DRC 07 पोर्टल पे अपडेट कर देगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो लायबिलिटी लेजर है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर वो आपकी अपडेट हो जाएगी, उसी दिन से आपकी जो है 3 मंथ का पीरियड काउंट किया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट का ये केस है यहाँ पे, और मैं केस को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। गुजरात स्टेट पेट्रोमैक लिमिटेड का केस है यहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से मैं बता देता हूं, यहाँ पे जो केस है गुजरात स्टेट पेट्रोमैक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो इसमें क्लियरली बताया गया कि भैया अपील फाइल करने का जो टाइम है ना वो तभी शुरू होगा जब पोर्टल पे DRC 07 अपडेट हो जाएगा। तो मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो किसी भी भाई बंधु के पास अगर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो कृपया करके इस प्रोसीजर को फॉलो करके अपील फाइल कर सकते हैं। मेरे विचार से ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर किसी को किसी भी तरीके की डाउट है GST में तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स और मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।